अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 अगस्त 2021 है और नाजरीन सुप्रीम कोर्ट में आज अहम तरीन समाअत थी और तमाम लोगों की जो तवज्जो थी वो आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत की तरफ मरकूज रही है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई उस हवाले से एक वीडियो इस वीडियो से पहले इसी यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूं। चंद गुजारिशात उसमें आप लोगों की खिदमत में पेश की गई हैं, वो तफसीलात आप उसी वीडियो में जाकर मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़ाहिर है उन तफसीलात का इयादा करना वक्त के ज़िया के मुतरादिफ होगा। नाजरीन, तकरीबन 32 मिनट की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है और आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, तहरीरी हुक्मनामे के जो नुकात हैं वो मैं आप लोगों के सपुर्द करने वाला हूं। उसके बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को चार्ज शीट किया गया है या कि नहीं किया गया। नाजरीन, तहरीरी हुक्मनामे में दर्ज है कि इस केस की समाअत अब 25 अगस्त को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और केस की समाअत इस नुक्ते पे होगी कि सो मोटो का जो इख्तियार है वो कौन, कब और किन हालात में इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि सिर्फ कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आके दे दे और उस पर आप सो मोटो नोटिस ले लें और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज क्या सो मोटो ले सकता है। तो डेफिनेटली इस हवाले से पुरमगज़ दलाइल का आगाज़ होगा। 25 अगस्त को इस केस की मज़ीद समाअत होगी और नाजरीन, अदालत ने इस केस में मुआवनत के लिए अटारनी जनरल को भी और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल और सदर पाकिस्तान बार कौंसल को भी तलब किया है कि आप भी इस हवाले से दलाइल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसल के जो सदर हैं लतीफ़ आफरीदी, उन्होंने चंद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमें ये लग रहा है कि शायद अदलिया तकसीम हो चुकी है, लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इस तासुर की नफ़ी कर दी और कहा कि हम केस टू केस जो है वो फैसला करते हैं और हम कानून के ज़ाहिर है हम कानून के मुहाफ़िज़ हैं, तो कानूनी मामलात को देखते हैं, इसका अदलिया की तकसीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहरहाल कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के रिमार्क्स थे। इसके अलावा नाजरीन, हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जो सहाफ़ियों ने दरख्वास्त दी थी और जिस पे काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सो मोटो लिया था, तो जो 25 अगस्त को समाअत होगी उसका उस दरख्वास्त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि सो मोटो का तयन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने चंद गाइडलाइंस भी इस हुक्मनामे में दे दी हैं और ये बता दिया है कि अगर कोई मुकदमा ऑलरेडी ज़ेर इल्तिवा हो और उस मुकदमे में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं जो कि अदालती कार्रवाई के बरखिलाफ जा रही होती हैं, तो डेफिनेटली उस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज या बेंच जो है वो सो मोटो ले सकता है। और फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि जब सो मोटो लिया जाता है तो अक्सर उमूमी तौर पे प्रैक्टिस ये है, नॉर्म्स ये हैं, एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट की ये है कि जो बेंच होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता है, सिफारिश करता है, ठीक है, कि इस पे सो मोटो लिया जाए और बेंच तश्कील दिया जाए। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या 5 रुकनी बेंच ने ये बता दिया है कि यहाँ पे ये जो मुकदमा था ये ज़ेर इल्तिवा नहीं था ऑलरेडी, और अगर ज़ेर इल्तिवा ना हो तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मामला रेफ़र किया जाता है, वो सो मोटो लेते हैं और उसके बाद उस पे वो बेंच तश्कील देते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई है वो ये कि जो 26 अगस्त को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने समाअत के लिए ये दरख्वास्त मुकर्रर की थी, तो उस दिन तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बकौल कोई बेंच दस्तयाब ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और बड़ा अहम जो आज का वो था, जो समाअत थी वो बड़ी अहम थी और बहुत सारी चीज़ें इसमें से खुलकर सामने आ गई हैं। इसके अलावा कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जब बेंच ही दस्तयाब ना हो तो फिर समाअत कैसी, और अगर खुसूसी बेंच तश्कील देना है तो वो इख्तियार किसी और जज का नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ
पाकिस्तान का है। तो आप खुद गौर कीजिएगा कि किस कदर मुरवजा तरीक़ाकार से हट के इंसाफियों की दरख्वास्त को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कबूल कर लिया था और बैठे बिठाए सो मोटो लेके, और जो बेंच दस्तियाब ही नहीं था उसी बेंच का तयन भी कर दिया और तारीख भी मुतयन कर दी और फ़रीक़ैन भी खुद वाज़े कर दिया। हालांकि उन सहाफ़ियों ने उस दरख्वास्त में फ़रीक़ैन का तयन नहीं किया कि फ़लाँ 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 को आप फ़रीक बना लें, लेकिन यहाँ पे दर्जनों फ़रीक़ैन भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुतयन कर दिए हैं। अब जो दरख्वास्त गुजार थे नाज़रीन, दूसरा पहलू ये है कि वो जस्टिस अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, GOTV से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो आज मौजूद नहीं थे इस समाअत के दौरान। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना एक्टिविटी दिखाई थी और कन्विंस करने की कोशिश की थी सहाफ़ियों को कि आप भी हमारी इस दरख्वास्त पे जो है वो कर दें, सिग्नेचर कर दें, दस्तखत कर दें, लेकिन वो खुद ही मौजूद नहीं हैं, मौजूद नहीं थे आज की इस समाअत में। अब इसके अलावा नाज़रीन, जो दरख्वास्त गुजार सहाफ़ियों में एक तो अमजद भट्टी साहब हैं, आमिर मीर साहब हैं, इमरान शफ़क़त साहब हैं, और इसके अलावा अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं। तो मतीउल्लाह जान साहब जो हैं वो इनके ग्रुप के आदमी हैं। डेफिनेटली आप देखते रहते हैं, आपस में ये इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते रहते हैं, जो कि उनका हक है डेफिनेटली। जिसके साथ भी वो बैठ के इंटरव्यूज़ करें, कानूनी मामला डिस्कस करें, वो इनका अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है। तो मतीउल्लाह जान साहब को मैं कल सुन रहा था, मतीउल्लाह जान साहब का कहना था कि मेरे पास भी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस पे दस्तखत कर लूँ, लेकिन मैंने वाज़े तौर पे इनकार कर दिया था और मैंने कह दिया था कि यह मामला इतना सिंपल नहीं है। और मतीउल्लाह जान साहब ने यह भी कहा कि मुझे इन्होंने ये तो नहीं बताया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में ये दरख्वास्त देंगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास ही जाएंगे। बहरहाल मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मेरे शदीद इख्तिलाफ़ात थे इस दरख्वास्त पे, और मैंने कह दिया था कि इस दरख्वास्त का जो नतीजा होगा वो बरामद नहीं होगा जिस तरह आप सोच रहे हैं। और उनके बकौल मुझे इल्म था कि कानूनी तरीक़ाकार क्या है। तो जब उनको इल्म था तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को क्या इल्म नहीं होगा। और जो तहरीरी हुक्मनामे ने जो ये कह दिया है, तो उससे तो बड़े सवालात उठ रहे हैं लोगों के जहनों में। ऑलरेडी ही सवालात उठ रहे थे, शुबहात उठ रहे थे, और उनको तक़वियत मिल रही है उन शुबहात को और उन सवालात को। तो ये एक पड्डा है जो दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी हैं जिनके आपस में ही ये पड्डा पड़ गया है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो शदीद तनकीद कर रहे हैं जिन सहाफ़ियों ने ये दरख्वास्त दी है, और नतीजा उसका जो बरामद हुआ है वो पूरी गेम ही उलट गई है। तो ये सूरत हाल थी कि किस तरह मुरवजा तरीक़ाकार से हट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालती समाअत के दौरान ही वो दरख्वास्त ले ली, उसको पढ़ लिया, उसके ऊपर सो मोटो ले लिया। 26 अगस्त को तारीख़ मुकर्रर कर दी समाअत के लिए, और बहुत सारी चीज़ें थी जो 2 वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फर्दर जो अपडेट्स आएंगी उस हवाले से भी आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।